दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की जो आपका बिग अपडेट आया है कि आपके राजस्थान रॉयल में जो आपके ओपनर बैट्समैन विकेट कीपर के तौर पे आपके जॉस बटलर, जो कि राजस्थान रॉयल में पिछले 7 सालों से खेल रहे थे और जो आपके राजस्थान रॉयल के उप कप्तान भी थे जॉस बटलर, अब मुझे कहते हुए बड़ी मतलब दुख हो रहा है। बड़े दुख प्रकट के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आपके जॉस बटलर अब आपके राजस्थान रॉयल में नहीं खेलेंगे। राजस्थान रॉयल वालों ने उन्हें रिटेन नहीं किया है, उन्हें रिलीज कर दिया है। तो ये एक बड़ी जो है खबर राजस्थान रॉयल फैंस के लिए, अगर मेन पॉइंट की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं संजू सैमसन के लिए एक बहुत ही दुखद न्यूज ये है। इस बात को लेकर काफी चर्चा में आपके संजू सैमसन ने इस बात की काफी चर्चा की कि हम में ये बहुत बड़ा दुख है कि हम अपने टीम के सीनियर प्लेयर जो कि हमारे टीम में पिछले 7 सालों से खेल रहे थे, तो अगर आप किसी भी प्लेयर को अगर देखें कि अगर किसी के कांटेक्ट में रहता है तो कहीं ना कहीं एक जो रिलेशन बन जाता है उन लोगों का, एक क्रिकेट से हटके थोड़ा एक रिलेशन जो आपस में बनता है, उसी को चर्चा में लेते हुए संजू सैमसन ने कहा कि हमारा जो रिलेशन था एक भाई की तरह जॉस बटलर के साथ था, हमारा जो भी कॉम्बिनेशन था, क्योंकि मैं जब कप्तान बना तब हमारे टीम के जो उप कप्तान थे वो हमारे जॉस बटलर थे। तो मुझे कहीं ना कहीं उनसे टीम का नेतृत्व कैसे करना है, कैसे टीम को संभालना है, किस परिस्थिति में क्या डिसीजन लेना है, ये सारी जो मदद थी वो हमें जॉस बटलर की ओर से हमको मिली। उसके बाद हमारा जो जॉस बटलर के प्रति जो हमारा संबंध था या हमारी जो दोस्ती यारी थी, जो जिस तरीके से हमारा उनका कॉम्बिनेशन था, बाकी प्लेयरों की अपेक्षा संजू सैमसन को जॉस बटलर से थोड़ा ज्यादा लगाव था। इसी वजह से संजू सैमसन भी काफी दुखी थे। उन्होंने स्टार स्पोर्ट पे बताया, ये भी बात बताई कि अगर मुझे आईपीएल में कोई चीज अगर बदलने का मौका मिलेगा तो मैं ये बदलना चाहूंगा कि जो आईपीएल में एक आपका रिटेन करने वाला जो प्रोसेस होता है कि आप इतने प्लेयर को रिटेन कर सकते हैं, इस रिटेन वाले सिचुएशन को मैं बदलना चाहूंगा, खत्म करना चाहूंगा। ये सारी साफ बातें आपके स्टार स्पोर्ट चैनल पे आपके संजू सैमसन ने ये बताया कि अगर मुझे कुछ चेंज करने का मौका मिलेगा तो मैं ये चेंज करूंगा कि आप रिटेन जो खिलाड़ियों को रिटेन करने का जो नियम है उसको मैं खत्म कर दूंगा। क्योंकि आप अगर देखें तो संजू सैमसन कहीं ना कहीं जॉस बटलर से थोड़ा ज्यादा लगाव या थोड़ा अपना बड़ा भाई मानते थे, तो उनको इस बात से थोड़ा ज्यादा ही दुख पहुंचा कि उनको राजस्थान रॉयल फ्रेंचाइजी से उनको बाहर कर दिया, क्योंकि आप उन्हें रिटेन नहीं किए और वो ऑक्शन में फिर आपने उनको बाहर कर दिया। तो ये एक बड़ी अपडेट भी रहेगी, क्योंकि अगर आप देखें, अगर बैटिंग ऑर्डर में अगर आप जाएं तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज को खो दिया। क्योंकि आपके अगर हम साझेदारी की बात करें तो कहीं ना कहीं संजू सैमसन के साथ जॉस बटलर की एक बेहतरीन साझेदारी भी रही है और उस साझेदारी के बदौलत उन्होंने कई मैचों को भी जीता है। तो ये जो कमी है वो राजस्थान रॉयल को हमेशा खटकेगी, क्योंकि जॉस बटलर एक बहुत बड़ा नाम है, जो कि इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं, उनका एक बहुत बड़ा नाम है और उनका जिस दिन उनका बल्ला चलता है उस दिन ये आप जानिए कि राजस्थान मैच जीतती ही थी। तो ऐसे आप बड़े बल्लेबाज को आप अगर खो दें, आप उन्हें टीम में रिटेन ना कर पाए, वो आप फ्रेंचाइजी से बाहर चले जाएं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी तकलीफ तो हर प्लेयर को होती है, बट कहीं ना कहीं संजू सैमसन को ज्यादा हुई, क्योंकि उनका जो उनसे लगाव था वो काफी थोड़ा आप मैच से अलग भी उनका एक लगाव था उनसे, क्योंकि अगर आप 7 साल से किसी के साथ रह रहे हैं तो लगाव तो ऑटोमेटिक हर इंसान से आप हो जाता है। तो इस बात को लेकर वो थोड़े ज्यादा दुख प्रकट कर रहे थे कि हमें अगर कुछ बदलना होगा तो हम रिटेन करने वाले पॉलिसी को ही खत्म कर देंगे। आप जिसको चाहो उसको अपनी टीम में ले सकते हो, जिसको चाहो अपनी टीम से बाहर कर सकते हो, अपने मन मुताबिक हो जाए। ये नहीं कि आपको एक क्राइटेरिया मिला कि आपको इतने इंडियन प्लेयर को रिटेन करना है, इतने विदेशी प्लेयर को रिटेन करना है, ये क्राइटेरिया आपको ना मिले। आप मन चाहे जिस प्लेयर को जितना चाहे 2-3-4 विदेशी प्लेयर हो, चाहे आपके 2-3-4 इंडियन प्लेयर हो, आप जिस प्लेयर को चाहे जितना चाहे उतना आप अपनी टीम में ले सकते हैं, जितना आप बाहर करना चाहे उतना आप बाहर कर सकते हैं।
ये नियम होना चाहिए। ये नियम नहीं होना चाहिए कि क्राइटेरिया है आप विदेशी प्लेयर को 1 रिटेन कर सकते हैं, आपके इंडियन प्लेयर 3-4 रिटेन कर सकते हैं। ये क्राइटेरिया को हटा देना चाहते थे संजू सैमसन ने। ये स्पष्ट रूप से बात स्टार स्पोर्ट चैनल के माध्यम से बताई। अगर उसके बाद हम आगे भी बात करें तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड की सीरीज जब चल रही थी तब उन्होंने संजू सैमसन ने जॉस बटलर को डिनर पे बुला के भी यही बात कही कि अगर मुझे कोई नियम खराब लगता है आईपीएल में, इंडियन प्रीमियर लीग में अगर मुझे कोई नियम खराब लगता है तो ये रिटर्न करने वाला नियम मुझे खराब लगता है। अगर मैं इसको बदलना चाहता तो मैं इसको खत्म कर देता। अगर मेरे पास वो होता मेरे पास वो क्षमता होती कि मैं इस नियम को खारिज कर सकता हूं, तो मैं इस नियम को खारिज कर सकता कि आप किस प्लेयर को रिटर्न करोगे, किस प्लेयर को नहीं रिटर्न करोगे। इसमें ज्यादा समस्या हो जाती है, क्योंकि अगर आप देखें तो जैसे आप देखिए श्रेयस अय्यर आपके कोलकाता से बाहर हो गए, अब आपके कोलकाता नाइट राइडर्स के नए कप्तान आपके अजिंक्य रहाणे हैं। तो अब आपकी जो कोलकाता नाइट राइडर्स टीम है वो आपके अजिंक्य रहाणे की नेतृत्व में खेलेगी। आपके कप्तान बन चुके हैं अजिंक्य रहाणे कोलकाता नाइट राइडर्स के। अगर आप इसमें भी देखें तो इसमें भी रिटेन उन्होंने तो कोलकाता ने श्रेयस अय्यर को रिटेन नहीं किया, ये तो उनकी गलती है। बट इसमें जो संजू सैमसन ने जॉस बटलर को बाहर किया उसमें संजू सैमसन या टीम की गलती नहीं, उसमें एक नियम क्राइटेरिया था, उसके तहत ये काम हुआ सारा। तो ये कहीं ना कहीं इस वजह से संजू सैमसन जो है इस नियम को ही दोष दे रहे हैं कि इसी नियम के बावजूद उनके सबसे बेहतरीन प्लेयर, सबसे करीबी मित्र, भाई प्लेयर चाहे जो आप कह लीजिए, वो उनसे उस फ्रेंचाइजी से बाहर निकल के दूसरे फ्रेंचाइजी में चले जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये बात जो है संजू सैमसन को खटक रही है कि इस तरीके की बात उनको थोड़ा ज्यादा परेशान कर रही है। अगर हम वही बात करें कि आपके राजस्थान रॉयल ने किन किन प्लेयर को रिटेन किया, तो आपके यशस्वी जायसवाल को रिटेन किया है, रियान पराग को रिटेन किया है, ध्रुव जुरैल को रिटेन किया है, उसके बाद आपके संजू सैमसन को रिटेन किया है, फिर आपके एक विदेशी प्लेयर सिमरन हेटमायर को रिटेन किया है। इतने प्लेयर को राजस्थान रॉयल ने रिटेन किया है। बाकी आपकी खुशखबरी ये हो सकता है आपके इस बार ओपनर जो ओपनिंग करें वैभव सूर्यवंशी, जो कि आपका 13 साल का लड़का है, जिसको राजस्थान रॉयल ने 1 करोड़ 10 लाख में ऑक्शन में खरीदा है। तो ये हो सकता है कि आपके यशस्वी जायसवाल के साथ आपके वैभव सूर्यवंशी आपके ओपन करेंगे। ये एक सुनने में कहीं ना कहीं न्यूज आ रही है। बाकी आप ये देखें तो आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र में खेलने वाला आपका एक बच्चा है जो आपके राजस्थान में रॉयल में खेल रहा है, आपका वैभव सूर्यवंशी। ये एक उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया, क्योंकि 13 साल की उम्र में उन्होंने इतने बड़े प्लेटफॉर्म तक पहुंचे, जो उन्होंने उनकी जो सेलिंग थी वो 1 करोड़ 10 लाख में उनको खरीदा राजस्थान रॉयल ने। तो अब आप देखेंगे हो सकता है कि आपके ओपन जो करें आप वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल दोनों ओपन करेंगे राजस्थान रॉयल में। अगर वैभव सूर्यवंशी को नहीं खिलाएंगे तो आपके संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल ओपन करेंगे। क्योंकि अगर आप अपने पहले बटलर आते थे, बटलर अब रहे नहीं, तो आप उनकी जगह पे आप नए प्लेयर आपके वैभव सूर्यवंशी उनको भी आप ओपन करा सकते, क्योंकि ओपन करते भी हैं। आप संजू सैमसन भी ओपन कर सकते हैं, संजू सैमसन भी। बट संजू सैमसन का जो एक नंबर पे बल्लेबाजी करने का जो उनका स्टाइल है वो उतना अच्छा ओपन पे नहीं आता। तो संजू सैमसन को अपनी जगह बदलनी नहीं चाहिए, उनको एक नंबर पे ही बैटिंग करनी चाहिए। ये राजस्थान रॉयल के लिए, राजस्थान रॉयल्स के फैंस के लिए भी अच्छी खबर रहेगी। बट साथ ही साथ एक बुरी भी खबर है कि आपके जितने भी जॉस बटलर के फैन है जो कि उनको राजस्थान रॉयल्स के खेमे से ही जानते थे, तो उनके लिए थोड़ी बैड न्यूज है कि आपके जॉस बटलर अब राजस्थान रॉयल की फ्रेंचाइजी में नहीं है और नहीं वो खेलेंगे। तो ये एक थोड़ी खराब न्यूज हो जाती है राजस्थान रॉयल्स फैंस के लिए। बट आप सभी आईपीएल का लुत्फ उठाइए। आपका आईपीएल जो 22 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं और करीब में 40 मैचेस होंगे। उसके बाद आपके फाइनल सेमीफाइनल को भी डिसाइड किया जाएगा। तो आप 22 मार्च से आईपीएल मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। तो ये कुछ बड़ी खबर थी और कुछ बड़े अपडेट्स है। बाकी बट जो इस सीजन का आईपीएल हुआ 2025 का जो आईपीएल होगा, उसमें अगर आप एक नजरिए से ये देखें तो
कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े बदलाव, बहुत बड़े चेंजेस किए गए हैं। बाकी सालों की अपेक्षा इस साल थोड़े ज्यादा ही चेंजेस किए गए हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो एक फ्रेंचाइजी के कप्तान दूसरे फ्रेंचाइजी में कप्तानी कर रहे हैं, इस फ्रेंचाइजी के कप्तान दूसरे उस फ्रेंचाइजी उनको रिटेन नहीं किया है, जिस प्लेयर को उन्होंने रिटेन किया उस प्लेयर को खिला रहे हैं। मतलब एक ये देखें तो कहीं ना कहीं उथल पथल सारे टीमों के होगी, उस प्लेयर के, इस टीम के प्लेयर उस टीम में चले गए हैं, उस फ्रेंचाइजी के प्लेयर इस फ्रेंचाइजी में आ गए। मतलब कहीं ना कहीं आप देखें तो, अगर आप देखें उदाहरण के तौर पर अगर हम बताएं तो आपके जबकि श्रेयस अय्यर जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान थे, अब वो किंग्स इलेवन पंजाब की कप्तानी करेंगे। ठीक, अजिंक्य रहाणे जो अभी तक खेल नहीं रहे थे, वो अब कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी करेंगे। आपके ऋषभ पंत जो आपके दिल्ली कैपिटल्स में थे, अब वो लखनऊ की कप्तानी करेंगे। जो कप्तान लखनऊ के केएल राहुल थे, उनको हटा दिया गया है। तो मतलब ये कुछ बड़े बदलाव किए गए, क्योंकि इसका मेन मुद्दा, मेन टॉपिक ये है कि आप कप्तान बदल के या प्लेयर बदल के आप ट्रॉफी को विन करना चाहते हैं, आप ट्रॉफी आईपीएल खिताब जीतना चाहते हैं। बट ये आप इस तरीके से नहीं कर सकते। जो प्लेयर आपके टीम में पिछले कई वर्षों से आपके टीम में समर्थक करा, सहयोग करा, आपकी टीम में खेल रहा है, उसको आप बाहर कर नए प्लेयर को ला रहे हैं, तो इस वजह से आप ट्रॉफी नहीं जीत सकते। अगर आपके प्लेयर फॉर्म में है, आपकी टीम फॉर्म में है, आपके हौसले बुलंद हैं, अगर आप अपने प्लेयर के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं देते तो उनके परफॉर्म की वजह से आप आईपीएल खिताब जीत सकते हैं। आप इस वजह से आईपीएल खिताब नहीं जीत सकते कि हम दूसरे फ्रेंचाइजी जो कप्तान जीता उसको अपने टीम में ले लें, जो हारा उसको रिलीज कर दें तो हम जीत जाएंगे। ये जो वहम है, वो वहम सारे फ्रेंचाइजी के मालिक अपने दिमाग से निकाल दें कि हम कप्तान को, जीते वाले कप्तान को लाएंगे तो हम ट्रॉफी जीत जाएंगे, या जीते हुए प्लेयर को लाएंगे तो हम ट्रॉफी जीत जाएंगे। ये सी बात कोई नहीं। अगर आपका जो प्लेयर है, या आपका बल्लेबाज है, आपका बॉलर है, आपका ऑलराउंडर या आपके कप्तान है, अगर वो फॉर्म में है, या उनकी जो बॉलिंग है या बैटिंग है या फील्डिंग है वो अच्छी है, या आपके मतलब एक तरफ से देखें तो सारी चीज अगर अच्छी है, तो भी आप आईपीएल का खिताब जीत सकते हैं। आप एक प्लेयर के भरोसे आप आईपीएल का खिताब नहीं जीत सकते। ये कभी भी नहीं मुमकिन है, ये नामुमकिन वाली बात है। क्योंकि अगर आपके 11 प्लेयर का एक ही प्लेयर को ट्रॉफी जिताना होता तो 11 प्लेयर की टीम क्यों बनती, आप एक ही प्लेयर खेल के ट्रॉफी आप खिताब जीत जाते। तो मतलब कहीं ना कहीं आपके 11 प्लेयर जब परफॉर्म करके तब आप एक आईपीएल की किताब जीतेंगे। आईपीएल की किताब नहीं, आप कोई भी ट्रॉफी अगर जीतेंगे तो उसमें आपके 11 के 11 प्लेयरों का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, तभी आप। जैसे आप देखिए इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी विन किया, जीता, तो उसमें क्या रोहित शर्मा का योगदान रहा, उसमें रोहित शर्मा का भी योगदान था, विराट कोहली का भी योगदान था, आपके शुभमन गिल का योगदान था, हार्दिक पांड्या का था, मोहम्मद शमी का था, वरुण चक्रवर्ती का था, कुलदीप यादव का था। मतलब सारे प्लेयर का योगदान था, तब जाके इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीती और चैंपियंस बनी। तो आप एक प्लेयर के भरोसे, हाँ एक प्लेयर आपको एक मैच जिता सकता है, एक बॉलर आपको एक मैच जिता सकता है, बट आपको ट्रॉफी नहीं जिता सकता एक प्लेयर। तो ये है। तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी ऐसे ही नए अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अपना कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और सुझाव अपना कोई हो तो बता भी सकते हैं।